एवरीवन, आज हम सीड के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने फ्रूट के बारे में पढ़ा है, तो अब बारी है सीड की। जो सीड है वो आपका ओव्यूल से डेवलप होता है। जिससे फ्रूट आपका ओवरी से डेवलप होता है, तो वैसे ही सीड जो है वो आपका ओव्यूल से डेवलप होता है। अगर हम इसको डिफाइन करें तो सीड इज़ अ मैच्योर ओव्यूल। Seed is a mature ovule that contains an embryo or miniature plant, stored food material and protective coverings. अब अगर हम एक सीड की बात करते हैं, सीड के पास क्या क्या होना चाहिए। सीड के पास एक एम्ब्रायो होगा, अभी मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ। उसके पास या एम्ब्रायो कह लीजिए, या फिर वो एक मिनिएचर प्लांट है, मतलब प्लांट की ही एक क्या है, छोटी सी एक स्ट्रक्चर है। एक छोटा सा उसका एक डमी फॉर्म में उसका एक स्ट्रक्चर होता है प्लांट का। पूरे प्लांट की का जो स्ट्रक्चर है वो सीड के अंदर समाया हुआ है। और स्टोर्ड फूड मटेरियल भी हैं, क्योंकि आपको मालूम है सीड क्या है, हम कई समय तक उसको, महीनों तक, सालों तक जो है उसको स्टोर करके रखते हैं। तो उतने समय तक सीड जो है वो वाइबल रहता है। तो उसके वाइबल रहने का रीज़न क्या है, उसके पास स्टोर्ड फूड भी हैं एंड द प्रोटेक्टिव कवरिंग्स। और सीड के बाहर से जो है प्रोटेक्टिव कवरिंग्स भी होती हैं। तो अगर हम सीड को डिफाइन कर रहे हैं तो हम क्या क्या बोल रहे हैं उसके लिए। इट इज़ अ मैच्योर ओव्यूल एंड कंटेन्स एन एम्ब्रायो होगा उसके पास, स्टोर्ड फूड मटेरियल एंड प्रोटेक्टिव कवरिंग्स। ये 3-4 चीज़ें जो हैं एक सीड अपने पास रखता है। अब इस सीड के स्ट्रक्चर की बात अगर हम करें तो जो सीड है एक छोटा सा स्मॉल एम्ब्रायोनिक प्लांट है उसके अंदर, और जो है उसके बाहर से कवरिंग्स होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड सीड कोट। अगर आप सीड के बाहर से कवरिंग्स देखते हैं तो वो क्या है, उसकी सीड कोट है, और उसके अंदर क्या रहता है, फूड मटेरियल स्टोर्ड फॉर्म में रहता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पार्ट्स ऑफ द सीड। सीड के पार्ट्स कौन कौन से हैं। सीड के पास एम्ब्रायो है, एंडोस्पर्म है और सीड कोट है। मैंने आपको पहले बताया है सीड के पास क्या क्या है, एम्ब्रायो, सीड कोट और जो आपका जो एंडोस्पर्म ही उसका क्या है, जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो एंडोस्पर्म के ही अंदर रहता है। तो सीड के पास एम्ब्रायो, एंडोस्पर्म और सीड कोट है। और सीड जो है बहुत सारे वाइटल फंक्शंस करता है इन्हीं पार्ट्स के थ्रू। किस किस के थ्रू, सीड कोट के थ्रू, आपका एंडोस्पर्म के थ्रू और आपका जो एम्ब्रायो है उसके थ्रू। तो सारे काम वो इन्हीं तीनों स्ट्रक्चर से करता है। तो सबसे पहले हम जो सीड के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके एम्ब्रायो के बारे में पढ़ लेते हैं कि सीड के अंदर एम्ब्रायो है तो उसका क्या काम है। ये आप देख रहे हैं, ये एम्ब्रायो है ये, ठीक। तो इसका क्या काम है वो हम देखते हैं। एम्ब्रायो ऑफ सीड रिप्रेजेंट्स अ मिनिएचर प्लांट। मैंने आपको पहले ही बताया है एम्ब्रायो जो है वो क्या है, आगे डेवलप होकर के वही क्या बनाएगा, एक पूरा फुल्ली ग्रोन प्लांट बनाएगा। तो जो आपका एम्ब्रायो है वो एक एम्ब्रायोनिक प्लांट को दिखाता है, और उसके पास एक एक्सिस है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं टाइगेलम। उसके स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टाइगेलम या एक्सेस जो है, जिसके जिसके पास क्या होता है, एक सीड लीफ हो सकती है या एक एम्ब्रायोनिक लीफ होगी। जो मोनोकॉट्स प्लांट होंगे उनके पास केवल एक, ये जो ये मोनोकॉट्स हैं इनके पास केवल क्या होगा, एक सीड लीफ होगी, या फिर आप कह सकते हैं एक आपका उसके पास कॉटिलेडन है, ठीक है। ये जो टाइगेलम है उसके पास केवल जो है एक आपका एम्ब्रायोनिक लीफ होगी या एक कॉटिलेडन होगा। लेकिन अगर आप डाइकॉट की बात करते हैं तो उसके पास क्या होंगी, दो होंगी। डाई मतलब टू, तो उसके पास दो आपकी क्या मिलेंगी, लीव्स देखने को मिलेंगी। अब ये जो टाइगेलम है या जो जिससे ये जुड़ा हुआ है टाइगेलम, तो वहां पे उसके अटैचमेंट के नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, कॉटिलेडन का जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हम हाइपोकॉटिल कहते हैं, और जो उसका ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम एपिकॉटिल कहते हैं। अगर डायग्राम में मैं आपको दिखाऊं तो सपोज इस तरीके का अगर कोई स्ट्रक्चर है, सपोज मान के चलिए ये जो स्ट्रक्चर है आपका टेगमेन है, ठीक है, ये एक एक्सिस है जिसको हम टाइगेलम कह रहे हैं। अब इस टाइगेलम का नीचे वाला हिस्सा जो है, ये वाला अटैचमेंट वाला हिस्सा, इसको हम कहेंगे हाइपोकॉटिल, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम कहेंगे एपिकॉटिल, ठीक। अब ये हाइपो का मतलब ही क्या होता है, बिलो। हाइपो शब्द जो है उसका मतलब भी होता है बिलो, मतलब नीचे वाला, ठीक है। और जो कॉटिल है उसका मतलब कॉटिलेडन है, लीफ से रिलेटेड मान लीजिए आप।
तो नीचे हाइपोकॉटिल हो गया, ऊपर हो गया आपका एपिकॉटिल। एपी मतलब अपॉन होता है, तो अबव कह सकते हैं, ऊपर वाला हिस्सा। तो जो ये नीचे वाला हिस्सा है ना, ये हाइपोकॉटिल का, ठीक है, और जो ऊपर वाला हिस्सा हम एपिकॉटिल कह रहे हैं। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है हाइपोकॉटिल, ये आपका रेडिकल बनाएगा, ठीक है। और आपका जो ये ऊपर वाला पोर्शन है एपिकॉटिल, ये आपका बनाएगा प्ल्यूम्यूल। और जो ये क्या डेवलप करेगा, रेडिकल। और आपको मालूम है रेडिकल ही बाद में किस में डेवलप होती है, रूट में डेवलप होती है। ये जो आपका एपिकॉटिल है, ये एपिकॉटिल क्या दिखाता है, प्ल्यूम्यूल, ठीक है। और ये प्ल्यूम्यूल ही बाद में किस में डेवलप हो जाता है, स्टेम में डेवलप होता है, ठीक। तो ये आपके जो आपका एम्ब्रायो है उसके अंदर के स्ट्रक्चर हो गए। क्या क्या बात की हमने एम्ब्रायो के बारे में, कि जो एम्ब्रायो है वो एक मिनिएचर प्लांट दिखाता है, इसीलिए तो मैंने आपको रूट और ये दिखाया स्टेम, ठीक है। मिनिएचर प्लांट का स्ट्रक्चर दिखाता है। और इसमें जो है एक एक्सिस होती है जिसको हम क्या कहते हैं, टाइगेलम बोलते हैं। टाइगेलम का जो ये टाइगेलम है वो मोनोकॉट्स में एक सीड लीफ के साथ अटैच्ड होता है या एक कॉटिलिडन के साथ अटैच रहता है, जबकि आपका जो डाइकॉट है उसमें दो एम्ब्रायोनिक लीव्स होती हैं, या आप कह सकते हैं दो कॉटिलिडन्स होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि जो ये टाइगेलम है, इसका नीचे वाला हिस्सा जो इसके साथ अटैच्ड होता है उसको हम हाइपोकॉटिल कहते हैं, और इसके ऊपर वाले हिस्से को हम प्ल्यूम्यूल कहते हैं। जो आपका हाइपोकॉटिल वाला हिस्सा है, ये जिससे हम रेडिकल अराइज हो रहा है, तो ये रेडिकल ही क्या है, प्राइमरी रूट है। प्राइमरी रूट जो है इसी से डेवलप होगी। और जो ये प्ल्यूम्यूल वाला हिस्सा है, स्टेम, इससे अराइज होगा। तो इसीलिए एक एम्ब्रायो जो है पूरा का पूरा एक प्लांट अपने अंदर लेकर के रखता है, इसीलिए उसको हम मिनिएचर प्लांट कह लीजिए या फिर एम्ब्रायोनिक प्लांट बोलते हैं, ठीक। अगला है एंडोस्पर्म। देखो एंडोस्पर्म जो है वो फूड स्टोरेज का काम करता है, फूड स्टोरेज टिश्यू है वो सीड का। मैंने अभी आपको बताया ना कि जो ओव्यूल है या आपका जो ये सीड है, सीड के अंदर मैंने आपको बताया कि एम्ब्रायो होता है, फूड स्टोर्ड मटेरियल होते हैं, और आपका प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं। तो जो प्रोटेक्टिव कवरिंग्स हैं उसको हमने सीड कोट कहा है, और जो फूड स्टोरेज टिश्यू है उसको हम एंडोस्पर्म कहते हैं, ठीक। क्योंकि जो खाने पीने की पूर्ति है, जो नरिशमेंट न्यूट्रिशन का काम हो रहा है सीड का, वो कहाँ से होता है, एंडोस्पर्म से ही होता है। तो एंडोस्पर्म क्या है, फूड स्टोरेज टिश्यू है सीड का। और सीड अगर उसके पास एंडोस्पर्म है, देखो सब में एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता है, सब अगर किसी में एंडोस्पर्म है तो वो एंडोस्पर्मिक सीड कहलाएगा, या फिर उसको हम एल्बुमिनस भी कहते हैं, ठीक है। और जिसमें नहीं होगा, जिसमें एंडोस्पर्म नहीं है, विदाउट एंडोस्पर्म अगर कोई सीड है, तो उसको आप क्या कहते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक या फिर एक्स एल्बुमिनस सीड। अब कौन एंडोस्पर्मिक है, कौन नॉन एंडोस्पर्मिक है, इसकी बात करते हैं। देखो जितने भी मोनोकॉट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी मोनोकॉट्स प्लांट्स हैं या जिनके पास एक कॉटिलिडन है, तो वो तो सारे के सारे एंडोस्पर्मिक होते हैं। उनके पास जो है एज अ स्टोर्ड फूड मटेरियल एंडोस्पर्म उनमें प्रेजेंट होता है, मैच्योर मतलब सीड के अंदर आपका क्या रहता है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है। तो जैसे कोकोस न्यूसीफेरा है, ठीक है, जिसको आप नारियल कहते हैं, रेसिनस कम्युनिस है, जी मेज है, और बाकी जितने भी अनाज वाली फसलें हैं, जितने भी सिरल्स हैं, वो सब के सब एंडोस्पर्मिक हैं। उनके पास रिजर्व फूड मटेरियल एज अ फॉर्म ऑफ एंडोस्पर्म रहता है। जबकि वो जिनके पास एंडोस्पर्म नहीं है, वो क्या कहलाते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक कहलाते हैं, या फिर उनको हम एक्स एल्बुमिनस सीड्स भी कहते हैं। जैसे आपका ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस है, सरसों, और आपका एरिकिस हाइपोगेइया है, जिसको आप क्या बोलते हैं, मूंगफली है ना, पाइसम सटाइवम है जिसको आप मटर बोलते हैं। तो ये सारे जो हैं ये डाइकॉट के एग्जाम्पल हैं। तो ये जो इनको हम नॉन एंडोस्पर्मिक या फिर एक्स एल्बुमिनस सीड्स कहते हैं। अब ठीक है, अब इनके पास एंडोस्पर्म नहीं है, तो इनमें फूड कहाँ से रहता है, फिर कैसे स्टोर्ड फॉर्म में रहता है। तो इनमें जो फूड रहता है स्टोर्ड फॉर्म में, वो कॉटिलिडन्स में रहता है, ठीक है। और रेयरली परसिस्टेंट न्यूसिलस में रेयरली रहेगा, या पेरिस्पर्म में रेयरली रहता है। अगर जिसमें पेरिस्पर्म में अगर आपका फूड स्टोर्ड फॉर्म में रह रहा है, तो उसका एग्जांपल निम्फेइया है। अगर हाइपोकॉटिल में रह रहा है, तो उसका एग्जांपल एक ब्राजील नट आता है, वो है। अदरवाइज जो है जो आपका जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं, उनमें फूड स्टोरेज जो है वो कॉटिलिडन्स में रहता है, ठीक। अब बात करते हैं सीड कोट की। सीड कोट क्या है,
मैंने आपको पहले ही बताया है सीड कोट क्या है, प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं सीड के बाहर से, या तो एक होगी या दो लेयर होंगी, ठीक है। जो सबसे बाहर वाली लेयर होगी उसको हम कहते हैं टेस्टा। अगर आप ये डायग्राम में देखें तो ये आपको जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसको हम कह रहे हैं टेस्टा, ठीक है। जबकि जो अंदर वाली लेयर होती है उसको हम कहते हैं टेगमेन, ठीक। अब जो ये है आपका, इसमें एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल। जब बीज जमना शुरू होता है ना, अंकुरित होना शुरू होता है, तो पानी जो है वो बीज के अंदर इसी छेद से जाता है, यही माइक्रोपाइल है। बीजांड द्वार कहते हैं इसको हिंदी में। तो ये एक यहीं से जो है पानी अंदर जाएगा और सीड जो है जर्मिनेट करेगा। एक हल्का सा स्कार लाइक स्ट्रक्चर भी इसमें देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं हाइलम, ठीक है। ये हाइलम भी सीड कोट में ही प्रेजेंट है, और ये एक तरीके से हमको ये पॉइंट दिखाता है कि जो सीड है वो फ्यूनिकुलस के साथ जुड़ा हुआ है, जो स्टॉक है बीज का वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये एक तरीके से अटैचिंग पॉइंट है, ठीक। और कुछ सीड हैं जिनमें चेलेजा भी दिखता है। चेलेजा जो है ये वाला, ये जो चेलेजा है इससे जो है आपका सीड कोट्स अराइज होते हैं। ये बाहर के जो भी टेस्टा टेगमेन अराइज होंगे ना, वो इस चेलेजा से ही होंगे। और एक रेफी, ये रेफी स्ट्रक्चर है ये वाला, ये वो पार्ट है जिसमें फ्यूनिकुलस जो है वो सीड वॉल के साथ फ्यूज हो जाता है, ठीक है। फ्यूनिकुलस आपका जो सीड वॉल है बाहर की, इसके साथ जो है पूरा का पूरा फ्यूज हो जाता है, तो उसको हम रेफी बोलते हैं, ठीक। अब बात करते हैं कि सीड्स कितने टाइप के हैं, ठीक है। सीड मैंने आपको बता दिया है नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स के आधार पर और प्रेजेंस ऑफ और अब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म के आधार पर दो टाइप के होंगे। जैसे अगर नंबर ऑफ कॉटिलिडन की आप बात करते हैं तो नंबर ऑफ कॉटिलिडन के आधार पर मैंने आपको बताया कुछ सीड्स ऐसे हैं जिनमें एक ही कॉटिलिडन होता है, तो एक ही होता है तो उसको हम मोनोकॉटिलिडन कहते हैं, मतलब एक ही सीड लीफ होगी उसमें, ठीक। और किसी में दो होंगी, जैसे डाइकॉट्स हैं उनमें दो सीड लीव्स होती हैं, तो वो उसके अंदर क्या हो गया, वो डाइकॉटिलिडनस उसका नाम हो गया। उसके बाद अब जितने भी एग्जाम्पल्स हैं डाइकॉट के, जैसे आपके एग्जाम्पल है पाइसम है, ग्रैम है, ये मैंने चने का एग्जाम्पल बनाया है आपके लिए, तो ये ग्रैम हो गया, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस हो गया, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम हो गया, टमाटर आपका मैंगीफेरा इंडिका हो गया, तो वो सब ये डाइकॉटिलिडनस वो है, ठीक है, सीड्स हैं। और तो ये कैसे होंगे आपके, डाइकॉटिलिडनस होंगे, मतलब इनके अंदर क्या होंगी, दो क्या होंगी, दो सीड लीव्स होंगी। जब इस बीज को आप खोलेंगे तो आपको दो सीड लीव्स देखने को मिलेंगी। दिख रहा है आपको, ये दो कॉटिलिडन दिख रहे हैं, ये एक कॉटिलिडन ये है, एक कॉटिलिडन ये है, तो इसका मतलब है दो कॉटिलिडन इसके अंदर मिल रहे हैं, ठीक। जबकि अगर आप मोनोकॉट की बात करेंगे ना तो उसके अंदर आपको एक ही कॉटिलिडन देखने को मिलेगा, दो नहीं देखने को मिलते। और इसकी पहचान ऐसे भी होती है कि जो आपके ये हैं, जैसे आप बीजों को भिगाते हैं ना, आप चने को भिगाएंगे तो चने को आप आसानी से दो भागों में तोड़ सकते हैं। आप चावल को दो बराबर भागों में नहीं तोड़ सकते हैं खोल करके पूरा, गेहूं को नहीं खोल सकते आप ऐसे। आप मटर को खोल लेंगे, है ना, आप बीन्स को खोल लेंगे। तो इससे भी पता चलता है कि जो आपके डाइकॉट्स हैं उनमें टू सीड लीव्स मिलती हैं, और आपके जो मोनोकॉट्स हैं उनमें सिंगल सीड लीव मिलती है, ठीक है, केवल एक ही कॉटिलिडन मिलता है। जैसे आपका राइस है, ओराइजा सटाइवा, वीट है, ट्राइटिकम एस्टिवम, मेज है, जी मेज, है ना, और आपके बहुत सारे हैं ऐसे जितने भी सिरल्स हैं वो सब मोनोकॉट के अंदर आते हैं, ग्रासेस मोनोकॉट के अंदर आती हैं। तो एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा आधार, एक ये आधार हो गया, दूसरा आधार होता है प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पर्म और एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म। जितने भी डाइकॉट्स हैं बेटा वो नॉन एंडोस्पर्मिक होती हैं। मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम में भी लिख के बताया, डाइकॉटिलिडनस नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, क्योंकि इनमें तो जो फूड मटेरियल है वो एंडोस्पर्म होता ही नहीं, तो उसके अंदर कहाँ से स्टोर होंगे, वो इन कॉटिलिडन्स में स्टोर होता है। फूड कहाँ स्टोर होता है, एक कॉटिलिडन्स में। जबकि आप अगर इसको देखेंगे, मोनोकॉट के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उसके अंदर एंडोस्पर्म के ही अंदर पूरा न्यूट्रिशन फिल रहता है, ठीक है। उसके अंदर एक प्रोटीन की बनी हुई लेयर होती है जिसको हम एल्यूरोन लेयर कहते हैं, और फिर उसके अंदर जो है दूसरा एंडोस्पर्म होता है। ये एल्यूरोन लेयर जो है ये प्रोटीन की बनी हुई है। तो जो जितने भी मोनोकॉट्स होंगे उनमें आपका फूड मटेरियल कहाँ स्टोर होगा, एंडोस्पर्म में, इसीलिए उनको हम एंडोस्पर्मिक सीड भी कहते हैं या फिर एल्बुमिनस सीड भी कहते हैं। जबकि इनको आप एक्स एल्बुमिनस सीड कहते हैं, क्योंकि इनमें एंडोस्पर्म में फूड सीड में अंदर फूड जो है स्टोर नहीं होता, जबकि वो कॉटिलिडन्स में स्टोर होता है। ओके, टिल देन बाय।